राम राम सभी को। मैं विवेक मलिक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज का सेशन हमारा हिंदी का है और इससे पहली क्लास में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था अपना तत्सम शब्दों की पहचान। आज जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वह होगा आपका तद्भव शब्दों की पहचान। आज के टॉपिक का नाम है आपका तद्भव शब्दों की पहचान। जैसे कल हमने तत्सम शब्दों के लिए शॉर्ट ट्रिक बनाई थी, तो कुछ शॉर्ट ट्रिक आपके तद्भव शब्दों को पहचानने के लिए होती है। सबसे पहले तो तद्भव शब्द होते क्या है, अगर हम बात करें तद्भव शब्दों की पहचान बाद में लिखना, पहले तद्भव शब्द के बारे में जानते हैं। तद्भव शब्द होते क्या है, ये आपके जितने भी तत्सम शब्द होते हैं, तत्सम शब्दों का ही बिगड़ा रूप आपका कहलाता है तद्भव शब्द। यानी कि जैसे ही आप कठोर वर्तनी वाले शब्दों को आसान वर्तनी वाले शब्दों में बदलना या बदलकर प्रयोग करना ही आपका तद्भव शब्द होता है। ऐसे कुछ शब्द है, जैसे अग्नि था, अग्नि हमने जाना कि आपका तत्सम शब्द है क्योंकि इसमें आधे व्यंजन वाले शब्द का प्रयोग हुआ है। लेकिन अगर हम अग्नि को बोलने में हमें कठिनाई हो रही है, समय भी लग रहा है, अग्नि को हम अपनी देशी या क्षेत्रीय भाषा में ले आते हैं या तद्भव रूप में हम आग बोल देते हैं, तो इससे क्या हुआ, हमने आधे गैप को पूरा कर दिया, जिससे वर्तनी आपकी आसान हो गई, मात्रा हमने हटा दी, तो उच्चारण में कम समय भी लगा और हम आसानी से बोल भी पाए। तो इस प्रकार के शब्द जो कठोर वर्तनी से आसान वर्तनी की तरफ लाए जाते हैं वे कहलाते हैं आपके तद्भव शब्द। लेकिन इनके कुछ पहचान भी बनाई है, इनकी कुछ शॉर्ट ट्रिक है जो जिनको आप तद्भव शब्दों को आसानी से पहचान लेते हैं। यदि वे शब्द जो आपने पढ़े हैं आपको ऑप्शन में मिलते हैं तो आप उसका तेजी से आंसर देंगे, वरना फिर आपकी ये ट्रिक काम करेगी। तो अगर हम बात करें तद्भव शब्द, तो इनकी डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं तत्सम शब्दों का बिगड़ा रूप। ये होते हैं आपके तत्सम शब्दों का बिगड़ा रूप। अब अगर हम इनकी पहचान की बात करें, इनके पहचान के बारे में, तो इनकी पहचानने के लिए कुछ ट्रिक बनाई गई है। इसमें जो सबसे पहले कंडीशन आपको लगानी है वे लगानी है आपको अर्ध चंद्र बिंदु वाले शब्द। अर्ध चंद्र बिंदु वाले शब्द। दूसरी कंडीशन आपको लगानी है इसमें उच्चित व्यंजन वाले शब्द। उच्चित व्यंजन वाले शब्द। तीसरी कंडीशन जो यहां पर लगाई जाएगी वह होगी आपकी द्वित व्यंजन वाले शब्द। और चौथी जो यहाँ पर कंडीशन आप लगाएंगे वह होगी आपकी हिंदी के उपसर्ग वाले शब्द। हिंदी के उपसर्ग वाले शब्द। और जो आप यहाँ पर प्रयोग करेंगे पांचवी कंडीशन, हिंदी की क्रिया वाले शब्द। और जो छठी कंडीशन आप यहाँ पर प्रयोग करेंगे वे समास वाले पद जिनके दोनों पद हिंदी के हो, वे समासिक पद। जिनके दोनों शब्द हिंदी भाषा से हो। अगली कंडीशन जो आप लगाएंगे इसमें दो चार, सातवीं कंडीशन जो इसमें होगी वह होगी आपके अधिक प्रचलित शब्द। अधिक प्रचलित वाले शब्द। और आठवीं कंडीशन जो इसमें होगी वह होगी आपकी आसान वर्तनी वाले शब्द।
इन कंडीशनों के एग्जांपल देख लेते हैं। जो पहली कंडीशन आप तत्सम शब्दों को तद्भव शब्दों को पहचानने के लिए लगाएंगे वह होगी आपकी अर्धचंद बिंदु वाले, यानी कि किस फॉर्म में, इस वाले फॉर्म में। जहां पर भी आप शब्द के ऊपर ये लगा दी जाए तो आप उसको आंसर देंगे तद्भव शब्द। वही उचित व्यंजन, मैं वर्णमाला पढ़ाया था, वर्णमाला में मैंने आपको दो शब्द बताए थे उचित शब्द। उचित शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के शुरू में प्रयोग नहीं किए जाते, ये हमेशा शब्द के बीच में या अंत में प्रयोग किए जाते हैं। तो दो हमारे उचित शब्द होते हैं बैड है। तो ये दोनों शब्द जहां भी आपको दिए जाए तो वे आपका होगा तद्भव शब्द। वही अगर हम तीसरे कंडीशन के बारे में बात करें, तीसरी कंडीशन आपकी होती है द्वित व्यंजन वाले शब्द। द्वित व्यंजन यानी कि एक आधा व्यंजन दूसरा पूरा व्यंजन, यानी उन्हें कहते हैं हम द्वित व्यंजन। पहला आधा व्यंजन होगा या उसे हम कहते हैं शुद्ध व्यंजन प्लस अशुद्ध व्यंजन, दोनों का मिलन ही आपका द्वित व्यंजन कहलाता है। यानी कि इस फॉर्म में कोई भी, इनके अलावा कोई भी हो सकता है, इस रूप में कोई भी। इस रूप में कोई भी, इस रूप में कोई भी वर्ण हो तो आपका कहलाएगा द्वित व्यंजन। हिंदी के उपसर्ग वाले शब्द, यानी कि वे शब्द जो हिंदी के उपसर्ग से बने हैं और इनकी संख्या होती है आपकी 10 या 12। जब आप उपसर्ग टॉपिक पढ़ेंगे तो ये बताया जाएगा, लेकिन 10 या 12 हिंदी के उपसर्ग होते हैं। 12 माना जाता है के और से को मिलाकर। आप 12 ही लिखिए, आपको पहचान करनी है 12। हिंदी के 10 हटा दीजिए, जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो हम बता देंगे। तो हिंदी के उपसर्ग होते हैं यहाँ पर 12, और अगर इन 12 शब्दों में से कोई भी एक शब्द आपको मिलता है तो वो आपका आंसर होगा तद्भव। हिंदी की क्रिया वाले शब्द, यानी कि वे शब्द जिसमें हिंदी की क्रिया लगी होती है, जैसे जाना हिंदी की क्रिया है, जैसे आपका खेलना हो गया हिंदी की क्रिया है। तो इस प्रकार के शब्द जो हिंदी की क्रिया से बने हैं वे भी आपके हो गए तद्भव शब्द। और आपकी छठी कंडीशन जो होती है वे पद होते हैं समास के, जैसे मैं बताता समास वाले वे पद जिनका एक पद किसी और भाषा से लेकिन दूसरा पद हमेशा होना चाहिए, या कोई भी पद होना चाहिए, एक पद आपका संस्कृत भाषा का, लेकिन यहाँ पर दोनों पद आपके हिंदी भाषा के होने चाहिए। तो ये प्रकार की कंडीशन हम लगाएंगे और आपका आंसर हो जाएगा सीधा तद्भव शब्द। अगर हम बात करें जैसे एग्जाम्पल इसका राजदूत होगा, अगर बात करें हम राजदूत की, राजदूत में आपका एक पद या दोनों पद आपके हिंदी भाषा से लिए गए हैं, तो दोनों ये आंसर हो जाएगा आपका तद्भव शब्द। वही अगर इन 6 कंडीशन से आपका आंसर नहीं मिलता तो फिर आप चेक करेंगे कि कौन सा अधिक प्रचलित शब्द है, यानी कि उनमें से कौन सा शब्द आपने अधिकतर सुना हुआ है। इस प्रकार भी आपका आंसर निकल जाता है। लेकिन अगर ये प्रचलित शब्द आपने वो शब्द पहली बार भी देखा है तो फिर आप चेक करेंगे लास्ट में उसकी क्या इसकी वर्तनी आसान है, और यदि आपको लग रहा है कि इनमें से एक शब्द की वर्तनी आसान है तो वही आपका तद्भव शब्द होगा। तो इन दोनों कंडीशन के आधार पर भी आप अपने ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। लेकिन जो आप पहली प्राथमिकता देंगे उन 6 कंडीशन को ही देंगे, उन 2 कंडीशन का आपका आंसर गलत भी हो सकता है, लेकिन ये 6 कंडीशन आपके हमेशा आंसर को सटीक लेकर जाएगी। सटीक विश्लेषण आंसर का ये 6 कंडीशन ही करती है। लेकिन अगर किसी भी स्थिति में ये 6 की 6 कंडीशन आपकी फेल हो जाती है तो फिर आप 7वीं 8वीं नंबर की कंडीशन की तरफ जाएंगे, और आप पहले चेक करेंगे कि कौन सा शब्द आपने ज्यादा बार सुना है या वह कौन सा शब्द है जिसका प्रयोग आप अधिकतर करते हैं, तो वो आपका तद्भव शब्द ही होता है। लेकिन अगर आपने कोई शब्द पहली बार वहां पर देखा है या चारों शब्द आपको पहली बार ही वहां पर दिख रहे हैं, आप चयन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप उनका उच्चारण करके देखोगे और उच्चारण में जो आपको आसान लगेगा आप उसको अपने आंसर की तरफ लेकर जा सकते हैं। लेकिन ये 2 कंडीशन आपकी सटीक नहीं होती, ये आपको आंसर का चयन करने में हेल्प कर सकती है। ये आपकी 90% तक आंसर आपको श्योरिटी देगी, लेकिन ये जो 6 कंडीशन होती है ये आपको 100% श्योरिटी आपके आंसर की देगी। तो अब इनके एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने बात की अर्धचंद बिंदु वाला, इससे जो निकलेगा, जैसे आपने प्रयोग किया अंधेरा, अंधेरा आपका कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। उचित व्यंजन वाले शब्द जैसे हमने प्रयोग करा डंडा,
ये वाला शब्द। और द्वित व्यंजन वाले शब्द देखना, जैसे हमने प्रयोग करा बचपन, जैसे हमने प्रयोग करा सच्चाई, जैसे हमने प्रयोग करा बचपन हो गया, सच्चाई हो गया। तो इस प्रकार के जहां पर भी दो वर्ण वाले शब्द आ जाएंगे, या कोई भी हो सकता है इस रूप में, लेकिन आप उसको द्वित व्यंजन होना चाहिए। उपसर्ग वाले शब्द, जैसे आप हमने लिखा उपसर्ग, जो हिंदी के उपसर्गों से मिलकर बना होता है, यानी कि हिंदी की जितने भी उपसर्ग उसमें लगाए जाते हैं। एक मिनट, ठीक है, चलिए हम बात कर रहे थे उपसर्ग। ये जब हमारा टॉपिक चलेगा, ये 12 का 12 शब्द हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर देख लेना, जैसे नी होता है, हिंदी का उपसर्ग होता है, हमने प्रयोग करा निडर का, लेकिन आप उपसर्ग को भी छोड़ देना। आप निडर शब्द का प्रयोग बहुत ज्यादा बार करते हैं, उससे भी आप अपना आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन वो कंडीशन सटीक नहीं बैठेगी। हिंदी की क्रिया वाले शब्द, अगर हम बात करें हिंदी की क्रिया वाले शब्द, जैसे खेल आपकी हिंदी की क्रिया होती है, और इससे ही शब्द बनता है आपका खेलना। तो ये जो खेलना होगा, ये आपका तद्भव शब्द होगा। समासिक शब्द, जैसे मैंने बात की राजदूत, ये इसके दोनों शब्द हिंदी भाषा से आते हैं। अगर यहीं पर बात कीजिए राजदूत, तो हिंदी और संस्कृत का मिलन आपका बनाता है तत्सम, लेकिन हिंदी प्लस हिंदी आपका बनाता है हिंदी के शब्द। तो ये 6 कंडीशन के आपने एग्जाम्पल देख लिए, इन कंडीशन को नोट करिए, और इन कंडीशन का प्रयोग आप जितनी बार हो सके उतनी बार करिए। ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। शब्द को देखते ही आपको कंडीशन पहचान आनी चाहिए। जब आप शब्द को देखते ही कंडीशन पहचान लेंगे, तो आपका आंसर सेकंडों में आ जाएगा। तो इन्हें नोट करिए, ये 6 कंडीशन तो पक्का नोट करिए। 2 कंडीशन हो सकता है आप छोड़ दें, लेकिन आंसर उनसे भी मिलता है। एग्जामिनर कभी कभी 7वीं कंडीशन से ही दे देता है, वो ऐसे शब्द देगा जिसमें सारी कंडीशन फेल होगी, लेकिन वे प्रचलित शब्द देगा। 3 शब्द ऐसे होंगे जो संस्कृत भाषा के, जहां पर आप उन शब्दों को पहचान भी नहीं पाएंगे, आप उन शब्दों से कुछ नहीं समझ पाएंगे कि ये शब्द क्या होता है, लेकिन आप प्रचलित शब्द के आधार पर आप पहचान सकते हैं। ये दोनों कंडीशन भी आप नोट करिए। तो हमने कंडीशन 2 शब्द तत्सम तद्भव हमने पढ़ लिया। अब जो हम पढ़ेंगे वो होगा आपका देशज शब्द। अब जो हमारा यहाँ पर ये था हमारा दूसरा भेद, व्युत्पत्ति उत्पत्ति के आधार पर। हम तीसरे भेद के बारे में जो पढ़ेंगे, ये होता है आपका देशज शब्द। देशज शब्द आपके होते हैं गांव देहात। सबसे पहले तो देशज शब्द का जन्म स्थान क्या होता है? इनका जन्म देश में होता है। इनके अन्य नाम के बारे में पूछ लेता। अन्य नाम इनके कहते हैं क्षेत्रीय भाषा वाले शब्द। क्षेत्रीय भाषा वाले शब्द आपके देशज शब्द कहलाते हैं। कहाँ बोले जाते हैं? गांव देहात या क्षेत्रीय सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले शब्द। सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले शब्द। गांव देहात या सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले शब्द होते हैं। तीसरा जो इसकी अगर हम कंडीशन की बात करें, चौथी कंडीशन इसकी होगी, वे शब्द जो तत्सम या तद्भव नहीं है, वे सभी देशज शब्द हो गए। यानी कि जो तत्सम और तद्भव शब्दों को छोड़कर सभी शब्द आपके होते हैं देशज
शब्द। नोट करिए। अगर बात करें हम देशज शब्दों की, देशज शब्दों का जन्म कहाँ पर हुआ है? ये देश पे ही जन्मे होते हैं। सीमित क्षेत्र में ये क्या होते हैं? बोली व उपबोली के शब्द। ये होते हैं आपके बोली व उपबोली के शब्द। बोली व उपबोली के शब्द आपके होते हैं देशज शब्द। अगर बात करें हम देशज शब्दों के बारे में, देशज शब्दों का जन्म कहाँ पर हुआ है? देशज शब्दों का जन्म आपका देश में हुआ होता है। ये क्षेत्रीय बोली वाले शब्द कहलाते हैं। क्षेत्रीय बोली वाले यानी कि आपके गांव देहात या एक सीमित क्षेत्र में या एक पूरे इलाके में जो शब्द बोले जाते हैं वे शब्द होते हैं। यानी कि तत्सम शब्दों से आए तद्भव और तद्भव से भी बने हैं आपके तद्भव का ही बिगड़ा रूप होता है आपका देशज शब्द। इसे कह सकते हैं हम तद्भव शब्दों का बिगड़ा रूप। तद्भव शब्दों का बिगड़ा रूप इस प्रकार आप समझ सकते हैं। तत्सम शब्दों का बिगड़ा रूप तद्भव और तद्भव शब्दों का बिगड़ा रूप होता है आपका देशज शब्द। इस पर इसका एक एग्जांपल देखिए। अगर एग्जांपल की हम बात करें, जैसे हमने बात की यमुनोत्री। यमुनोत्री, यमुनोत्री शब्द से बना क्या? आपका यमुना। और यमुना शब्द से बना क्या? आपका जमुना। तो अगर हम यमुनोत्री की बात करें, यमुनोत्री में किसका इसका प्रयोग हो गया, तो आप इसको कह सकते हैं तत्सम शब्द। वही यमुना, यमुना आपका क्या हो जाएगा? इसका बिगड़ा रूप है और काफी बार आपने सुना हुआ भी है, तो ये हो जाएगा आपका तद्भव शब्द। और बात करें इसका बिगड़ा रूप जमुना, जमुना आपने कहीं नहीं सुना होता है। ये एक क्षेत्रीय बोली वाला शब्द होता है जो आसपास के क्षेत्र में बोला जाता है। जमुना यानी कि दिल्ली के आसपास वाला क्षेत्र ये होता है, ये बोलते हैं यमुना को जमुना। तो ये कहलाएगा आपका देशज शब्द। तो इस प्रकार ये सीरीज चलती है। तत्सम से बना तद्भव, तद्भव से बना देशज। तो अब 3 भेद हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए। इसको नोट करिए। चलिए फिर आज हमने 2 भेद कंप्लीट किए, यानी कि कुल मिलाकर हमारे 3 भेद कंप्लीट हो गए। इसके 2 भेद बचे हुए हैं, वे हम अपने अगले सेशन में करेंगे। इनको नोट कर लेना और जितना ज्यादा हो सके इन शब्दों की प्रैक्टिस करें, क्योंकि देशज शब्द की कोई ट्रिक नहीं बना सकता। देशज शब्द आपका तद्भव का ही बिगड़ा रूप होता है। इनको आप जितना पढ़ेंगे, जितना देखेंगे, आप उतना ही इसके बारे में जानेंगे। लेकिन अगर हम एक व्यवहारिक बात करें, व्यवहारिक बात होती है कि तत्सम तद्भव, इन ये दोनों ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तद्भव नहीं पूछ, आपका जो देशज शब्द होता है बहुत ही कम देखा गया है, क्योंकि इसका एक रीजन होता है। भारत एक विशाल भाषा वाला क्षेत्र है, यानी कि इसमें तरह तरह की देशज भाषा पाई जाती है हर इलाके में। एक कहावत हमारी प्रचलित है कि कोस को उस पे आपका कोस पे बदले पानी, 22 कोस पे बदले वानी, कुछ इस प्रकार की एक कहावत है। तो यानी कि हर 22 कोस या कुछ एक सीमा होती है। हर क्षेत्र में आप जैसे ही प्रवेश करेंगे, हरियाणा में भी प्रवेश करेंगे तो वहाँ हरियाणवी भाषा, हरियाणवी में भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। जैसे आप राजस्थान की तरफ जाएंगे, राजस्थानी हरियाणवी आ जाएगी। यूपी में जाएंगे तो आप खड़ी बोली आ जाएगी। जैसे आप पश्चिमी यूपी में जाते हैं और उसके मेरठ वाले क्षेत्र में रहते हैं तो खड़ी बोली वहाँ पर बोली जाती है। तो इस प्रकार अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोलियां बोली जाती है। तो इतने शब्दों को तो पहचान पाना मुश्किल होगा।
तो इसीलिए यहाँ से कम प्रश्न आते हैं। अगर प्रश्न आएगा आपका तत्सम या तद्भव से आएगा, या फिर आ सकता है आपका विदेशी भाषा से या संकर भाषा से, तो इन दो से, तो इससे आने के चांस काफी कम होते हैं। और या वो देगा भी तो वो देगा खड़ी बोली से देगा, क्योंकि खड़ी बोली एक मानक भाषा ही होती है, या हिंदी के रूप में ही इसका प्रयोग करते हैं। खड़ी बोली से एक दो प्रश्न आ सकता है, तो इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया। ये आपका जो होती है तत्सम, तत्सम से तद्भव, तद्भव से देशज, इस तरफ ये सीरीज रह रही है। चलिए फिर मिलते हैं अपने कल के सेशन में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।